ये पूजा रेडी हो गई है बिल्कुल जाने के लिए। इसका आज पेपर है। अच्छे से करके आइयो पेपर, नहीं हाँ, तो देख ले अच्छे से पेपर। करके आऊंगी। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ही पेपर हो और मेरे को इस तरह की टेंशन हो रही है कि मैं ही जा रही हूँ पेपर देने। गारे है, ये मटर का बीज है और अभी थोड़ा मौसम ठीक है, क्या पता बारिश आ जाए। उससे पहले हम जितने मटर लगते हैं उतने लगा लेते हैं। और ये ठुलर भी मटर लगा रहा है हमारे साथ, ये भी अगर आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ है चूड़धार और वहाँ पे अभी भी बर्फ़ है। और यहाँ से इधर को आएंगे तो इधर को ये सरमौर है। और एरिया हमारे घर से दिखता है, ये पूजा ने बताया मेरे को, अभी 180 डिग्री दिखता है ये हमारे पूरे घर से। और अगर आप ऊपर हाइट में मंदिर में जाओ, जो देशी मंदिर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, वहाँ से कितना दिखता पूजू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा धीमान है। मैं शिमला जिला के गांव फागू से हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ इन खूबसूरत वादियों से। मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और हम खेत में आए हैं और हम क्या लगा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। हम मटर लगा रहे हैं, खेत में लगा रहे हैं। ये मटर का बीज है और अभी थोड़ा मौसम ठीक है, क्या पता बारिश आ जाए। उससे पहले हम जितने मटर लगते हैं उतने लगा लेते हैं। और ये ठुलर भी मटर लगा रहा है हमारे साथ, ये भी आया है। ठुलर भी मटर लगाएगा हमारे साथ ही साथ। ये मैं डालूंगी 2-3 दाने। इतने मटर लगा लिए मेरे हस्बैंड जी ने, सुबह सुबह आ गए थे ये तो खेत में। मुझे तो गाय का भी काम था, तो इतने मटर लगा लिए हैं। और अब थोड़ा सा बचा है खेत ये आगे, क्योंकि ये छोटा सा खेत है। गांव में इस तरह की ज़िंदगी जी जाती है कि चीज़ें खरीद के विश्वास नहीं किया जाता, अपनी चीज़ों पे विश्वास किया जाता है। चाहे कोई भी हो चीज़, अपनी ही घर की होती है ज़्यादातर चीज़ें। सब्जियों की बात की जाए, दालों की बात की जाए, फ्रूटों की बात की जाए, या दूध दही घी की बात की जाए, तो ये अपने ही घर का होता है यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे थोड़े से बच्चे हैं खेत में मटर लगाने के लिए, वो हस्बैंड जी पूरे कर लेंगे। पूजा ने जाना है पेपर देने, तो उसने सर परवाना है मुझसे, तो मुझे जाना पड़ेगा घर। ये पूजा रेडी हो गई है बिल्कुल जाने के लिए। इसका आज पेपर है। अच्छे से करके आइयो पेपर, नहीं हाँ, तो देख ले अच्छे से पेपर। करके आऊंगी। हाँ, काय का इंग्लिश का है। हाँ, इंग्लिश का है। हाँ तो ठीक है, अच्छे से करके आइयो, देख लेना, नहीं तो फिर पूरी साल बर्बाद हो जाती है फिर। नहीं होगी। हाँ, मेरे पे विश्वास रखो, मैं अच्छे से करूंगी पेपर। चलो, मुझे विश्वास ही है तुझ पे तो। है ना। चल ठीक है, अच्छे से करना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ है चूड़धार और वहाँ पे अभी भी बर्फ़ है। और यहाँ से इधर को आएंगे तो इधर को ये सरमौर है। और अगर यहाँ से इधर को आएंगे तो यहाँ पे ये माईपुल वगैरह, दया वगैरह है पारली तरफ, घूंट वगैरह। और अगर इधर को आएंगे तो इधर को पीछे छैला है। और इधर को आएंगे तो इधर ऊपर हिमालय दिखता है यहाँ से, ये देखिए हिमालय पे तो अभी बर्फ़ है और आज बादल भी है, तो इसीलिए अच्छे से नहीं दिख रहा। अगर इधर को आएंगे तो ये ठेयोग है। और इधर से इधर को ये भेकटी है इधर पीछे। और यहाँ पे अगर यहाँ से ऊपर देखा जाए तो ये बणी है, ये फागू के साथ है। और यहीं पे ऊपर फागू है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कितने सारे एरिया दिखते हैं, यहीं से ही हमारे को एरिया हमारे घर से दिखता है। ये पूजा ने बताया मेरे को, अभी 180 डिग्री दिखता है ये हमारे पूरे घर से।
और अगर आप ऊपर हाइट में मंदिर में जाओ, जो देशी मंदिर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, वहाँ से कितना दिखता पूजू? वहाँ से कितना दिखता है? 360। वहाँ से 360 दिखता है एरिया। तो यहाँ से भी हमारे इतना कुछ दिखता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ही पेपर हो और मेरे को इस तरह की टेंशन हो रही है कि मैं ही जा रही हूँ पेपर देने। मुझे तो ऐसा लग रहा है जा पुजारी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जा रही हूँ पेपर देने। आज मेरा काम तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे गाय का भी करना पड़ता है और साथ में खेत का भी करना पड़ता है, बगीचे का भी करना पड़ता है, घर का भी करना पड़ता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम तो मेरे लिए होते हैं, तो मुझे तो करने ही पड़ते हैं। सबसे पहले उठो, पहले 5 बजे, 5 बजे से 10-11 बजे तक सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, खेत के, घर के, बगीचे के, और फसल लगाओ, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। इसीलिए मज़दूरदार यहाँ पे बहुत मुश्किल होते हैं, मिलते ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। तो इसलिए खुद जितना हो सकता है खुद ही काम करना पड़ता है, घर का भी, खेत का भी, बगीचे का भी, अगर फसल लगानी है कुछ भी, वो भी सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो मैं जाती हूँ अब, क्योंकि खेत में मटर तो अभी बहुत सारे लगाने के लिए, अब खेत बहाने के लिए भी है। और जो हमने अभी मटर लगा रहे थे, हम वो खेत बाया नहीं था, वो उसमें वैसे ही लगाए हैं, क्योंकि वो आसानी था, उसमें घास कुछ भी नहीं था लगे। पिछली बार उसमें मटर थे लगाए हुए, इसीलिए उसमें नमी भी थी, इसीलिए हमने अब उसमें वैसे ही लगा दिए मटर। और जो दूसरे खेत है वो तो हमारे को बाँ के करने पड़ने हैं, तो इसीलिए मैं भी चलती हूँ खेत में। तो चलते हैं फिर। ये जो मेरी पीठ में है इसको किल्टा बोलते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सामान है, वैसे तो ये गोबर ढोने के काम भी आता है, और भी कोई सामान हो, कोई भी फसल हो तो इसमें ढोई जाती है। तो अभी तो मैं इसमें फाड़े लेके जा रही हूँ मशीन के। मशीन यहाँ पे है, ये यहाँ पे मशीन है बाणे की, ये ले जाएंगे अभी यहाँ से। यहाँ पे इन्होंने मशीन स्टार्ट कर ली है और इन्होंने बाणा शुरू कर दिया है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये देखिए पीछे। और अभी पूरा खेत बाणे के लिए है, अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद ही मटर लगा पाएंगे। और अब धूप भी अच्छे से निकली हुई है, पहले तो बादल आ गए थे। बढ़ा दिया इन पत्थरों ने, जो हमने सेबों के लिए गड्ढे किए थे उसमें पत्थर निकले हैं। और इस वक्त आधा खेत हो जाना था हमारा बाँ के, पर इसमें पत्थर है उठाने के लिए, और इसमें बहुत सारे पत्थर निकले हैं। ये देखिए, एक खेत में बीच में, और ये किल्टा लेके पत्थर उसको साइड कर रहे हैं, और इसमें बहुत टाइम लग रहा है। अब नहीं तो इस वक्त आधा खेत हो जाना था, और हमारे मटर भी आज लग जाने थे, कम से कम आधे खेत में तो लग जाते। हमने आज अपनी लाली भी खेत में लाई है, क्योंकि इसमें घास उगी है झाड़ियों के नीचे से, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी उसमें घास उगी है। तो यहाँ पे लाली को भी लाया है साथ में, क्योंकि मैं कहा ये घास खा लेगी, क्योंकि आधा खेत तो साफ़ हो गया है, बाकी झाड़ियाँ जो हमने निकाल दी थी वो जला दी है। और बाकी अभी भी बहुत गंद है इसमें आगे खेत में, अभी इतना साफ़ करने के लिए है बाकी। और लाली जो हरा हरा घास उगा है वो लाली खा रही है, क्योंकि मैं कहा वेस्ट क्यों करना, फिर ये मशीन में फंस जाएगा जब यहाँ पे मशीन चलानी है हमने, इसीलिए मैं कहा ये लाली खा लेगी। और बनाना तो ये मुश्किल है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि इसको बना के इसको खिलाया जाए। ये हमारे 2 खेत तो इस तरह से है ना कि इसमें नज़र भी नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ है। पिछली साल कटी थी ये, हर साल काटो तब भी इनकी ऐसी हालत हो जाती है। और निचले वाला खेत तो नहीं दिख रहा यहाँ से, उसमें सेम इसी तरह की झाड़ियाँ है, और ये काटना बहुत मुश्किल होता है। इसमें सबसे ज़्यादा तो कजीण है, ये डबल उगती है, जो ऊपर नोक होती है, जो हमारे बोलते हैं ऊपर जो शिखरी होती है, वो भी अगर नीचे ज़मीन में छू जाए तो वो भी उग जाती है। ये इस तरह की झाड़ी होती है, और ये बहुत गंदी झाड़ियाँ होती है। अब ना हवा भी चलने लगी है और मौसम फिर से ख़राब होने लगा है। वैसे तो धूप भी है, पर हवा भी चल रही है, बादल ज़्यादा आ रहे हैं, और हमारे को यहाँ पे झाड़ियाँ जलानी है। और मशीन तो ला दी थी, और खेत बाना है, अब इसमें मटर लगाने हैं हमने, तो काम स्टार्ट करते हैं अब।
पहले तो बगीचे का ही काम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हम लेट हो गए मटर लगाने के लिए भी। बगीचे का काम बहुत था और हमने खेत बाएँ गोबर ढोया बहुत सारा, इन्होंने नहीं ढोया वो तो, पर मेरे को घर से ही फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि घर भी है, गाय भी है, सारे काम है। तो हम अभी घर आए हैं और पूजा भी 4 बजे आ गई थी पेपर दे के। तो इसका पेपर बोलती तो है कि अच्छा हुआ है, अब पता नहीं बहुत अच्छा हुआ गाइस, मम्मा ना मानते ही नहीं है। चलो वो तो लग जाएगा पता जब रिजल्ट आएगा बेटा। तो हम भी अभी खेत से आए हैं क्योंकि लंच के बाद हम खेत में चले गए थे और हम खेत में ही काम कर रहे थे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।